नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 2 दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत समांतर अक्षों की प्रमेय का अध्ययन करेंगे। समांतर प्रमेय द्विविमीय और त्रिविमीय वस्तुओं के लिए लागू होती है, दोनों के लिए ही लागू होती है। कथन क्या है समांतर अक्षों की प्रमेय का? समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का दी हुई घूर्णन अक्ष, अब दी हुई घूर्णन अक्ष ये है दी हुई घूर्णन अक्ष, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ए बी। दी गई घूर्णन अक्ष ए बी के परित इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान अक्ष से गुजरने वाली, ये द्रव्यमान अक्ष से गुजर रही है, ये द्रव्यमान अक्ष सी एम मान लिया हमने, द्रव्यमान अक्ष से गुजरने वाली अक्ष जो कि इसके पहले वाले ए बी के क्या होनी चाहिए? समांतर, इसके समांतर है। इनके बीच की द्रव्यमान तथा द्रव्यमान m है, द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की समांतर दूरी कितनी है? d। इनके दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। दोबारा से समझें हम इसको, क्या है? जैसा कि इस चित्र में दे रखा है, यहाँ पर परिभाषा प्रमेय की कथन को समझने की कोशिश करें हम कि किसी पिंड का दी गई घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष है ए बी के परित जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, ये हमने द्रव्यमान केंद्र मान लिया, इससे गुजरने वाली यहाँ से गुजर रही है, क्या गुजर रही है? mn तथा ए बी के समांतर, आप देख रहे हैं ए बी और mn एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर अक्ष के परित पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मान, इसका जड़त्व आघूर्ण का मान तथा पिंड का द्रव्यमान, मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान m है, और दोनों समांतर अक्ष, ये एक समांतर अक्ष है ए बी, दूसरा समांतर अक्ष, इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती या तुल्य होता है। यानी कि क्या होगा? ये वाला ए बी बराबर आई सी एम ये वाला है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले का जड़त्व आघूर्ण है, प्लस द्रव्यमान और इन दोनों अक्षों के लंबवत जो समांतर दूरी जो है इन दोनों अक्षों की, उसकी वर्ग के तुल्य होता है। ये कथन था। अब हम इस कथन को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। क्या माना कि ये एक पिंड है, n कणों से बना हुआ है, जिसके द्रव्यमान n कणों के द्रव्यमान हमने मान लिए m1 m2 mi mn है, तथा जिनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ से गुजर रहा है? केंद्र से गुजरने वाली अक्ष mn, ये mn है, से लंबवत दूरी, इन पिंडों की लंबवत दूरी ये मान ली यहाँ पर ri, r1 r2 rn, ये है, ये पिंड है मान लो, इनकी लंबवत दूरी ये आ जाएगी। आईवे कण के लिए क्या मान जाएगी? द्रव्यमान mi और दूरी ri मान लेंगे हम। तो कण का अक्ष mn के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? I बराबर mi ri स्क्वायर, जैसा कि ये बता रखा है, ये आ जाएगा। अब संपूर्ण पिंड का mn अक्ष के सापेक्ष, ये हम क्या मान लें? संपूर्ण पिंड का, ये तो हमने केवल एक कण का माना था। संपूर्ण पिंड के लिए क्या आ जाएगा? आई सी एम बराबर, आई की जगह पूरे पिंड है आई एन ले लिया, तो यहाँ पर सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर आ जाएगा। आईवे कण की ए बी अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? आईवा कण यहाँ पर है, ये आईवा कण है, तो इसकी दूरी आप देखें इतनी है, तो क्या आएगी? d भी आएगा और r भी आएगा, इसलिए d और r इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ri की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ri प्लस d की वजह से, क्योंकि ये भी है और ये भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब क्या दिया इसने कि ये आ गया आई सी एम पर, फिर आ गया ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आ गया, या क्या किया जा सकता है? अब यदि हम इसको खोल दें पूरे को,
पर मैं आप जानते हैं इसके आर प्लस डी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर आई। ये किसके बराबर होता है, आर आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RID इसके बराबर होगा। इसका मान हमने इधर लिख दिया इसको खोल करके। यहाँ पर डी नियत है, इसने कहा डी नियत है। नियत कैसे भाई, दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी बता रखी है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो है वह कितनी है भाई, वह निश्चित है। ये निश्चित रहेगी, हमेशा निश्चित रहेगी, इसलिए इसको डी को हमने क्या मान लिया, नियत मान लिया। डी को नियत मानने के बाद क्या आएगा, ये समीकरण डी स्क्वायर ये नियत हो गया, 2D नियत हो गया। इस तरह से ये आ गया। अब क्या है कि हम जानते हैं यहाँ पर कि चूंकि पिंड द्रव्यमान केंद्र सापेक्ष जो है संतुलित रहता है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या है, जो पिंड के वहाँ से गुजर रही है समस्त का जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये 2D ये वाला जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्योंकि कहाँ से गुजर रहा है, वह द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। क्योंकि आपने देखा एक AB था और दूसरा MN था, इसलिए 0 आ जाएगा। तो ये वाला पद हम छोड़ देंगे, इसको 0 मान लेंगे पूरे को। इसको पूरे को 0 मानने के बाद ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब बचा ये हमारे पास इतना, ये किसके इक्वल है, आप जानते हैं ये ICM के इक्वल है, ये ICM आ जाएगा यहाँ पे, IM राय। अब ये बचा हमारे पास, हम MI कणों को हम क्या मान लें, M द्रव्यमान सी है, तो क्या आ जाएगा प्लस MD स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना था, इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब है यहाँ पर कि समांतर अक्षों की जो प्रमेय है वह द्विविमीय और त्रिविमीय सभी प्रकार के पिंडों के लिए सत्य होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, द्रव्यमान केंद्र किसी भौतिक निकाय से संबद्ध ऐसा बिंदु जिस पर कणतंत्र की संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। पिंड की स्थानांतरिय गति के लिए प्रभावी रूप से संपूर्ण द्रव्यमान को इस बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। दूसरा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण निकाय के सभी कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण तथा कुल रेखीय संवेग शून्य है। इसीलिए हमने क्या किया था, इसीलिए हमने इसको शून्य, इस बिंदु को हमने शून्य मान लिया गया। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, क्या है, थर्ड, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाय के कणों के सापेक्ष स्थितियों, द्रव्यमानों एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। चौथा, द्रव्यमान केंद्र की गति हमेशा स्थानांतरीय होती है। पांचवा, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कण पर कार्यरत बल के आघूर्णों को बल आघूर्ण कहते हैं। घूर्णन गति के जड़त्व को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। घूर्णन त्रिज्या, अंतिम बिंदु, घूर्णन त्रिज्या के घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि ये घूर्णन, मान लीजिए ये एक है, ये घूर्णन अक्ष है, यहाँ एक ये M द्रव्यमान का है, तो इससे दूरी, तो जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, वह उसके दूरी के वर्ग के बराबर होती है। जैसे K बराबर हम निकालें तो K बराबर आपको बताया था, K बराबर √I/m जड़त्व आघूर्ण के बराबर। धन्यवाद, ये लेसन हमारा पूरा होता है।